डन सर, स्ट्रीम इज लाइव नाउ। ओके, हाँ वो देखा मैंने। थैंक यू, है ना। आई रिक्वेस्ट कि बाकी सब लोग भी कैमराज ऑन कर ले, तो हम लोग शुरू करेंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं, क्योंकि एक वीक का गैप हो गया है, ऑल्दो आपको मैंने वीडियो भेजा था विशेषण विशेष वाला, आप लोगों ने देख लिया? जो लास्ट संडे मैंने आपको भेजा था वीडियो, वो आप लोगों ने देख लिया? हाँ जी है सर, ना? देखा है। आई होप से देख लिया हो। एक वीक, क्योंकि एक वीक का गैप हो गया है, और ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक वो था भी नहीं। सिर्फ दो शब्दों के बीच में जब सेम विभक्ति, सेम वचन और सेम लिंग होता है, तो उसमें कौन सा क्या होता है? विशेषण विशेष्य, उसको हम कहते हैं। संस्कृत का एक बेसिक रूल है, कई बार जब दो शब्द सेम विभक्ति सेम विभक्ति सेम विभक्ति सेम वचन में लगातार आते हैं, तो हमें राइमिंग से भी लगते हैं। तो वो राइमिंग क्या है? वो विशेषण विशेष्य कहलाते हैं। तो ये बात उसमें आई थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था नहीं, इसलिए मैंने क्लास किसी में ले भी नहीं पाया, तो मैंने कहा था ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो इसलिए वो एक दिन का टॉपिक कंप्लीट हमने कर लिया है। तो वर्णमाला, शब्द रूप और विशेषण विशेष्य, ये तीन टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। मीनल जी, आपको शब्द रूप याद हुए कि नहीं? अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। शब्द रूप याद हुए कि नहीं आपको? मैंने किया है थोड़ा बहुत संस्कृत का। आप न्यू स्टूडेंट है क्या, कि पुराने वाले पहले से ही हैं? हाँ पहले से स्टूडेंट है या नए? आज ही आज ही किया है। हाँ हाँ ठीक, क्योंकि इसके पहले कुछ काफी क्लासेस हुई हैं, तो डिफिकल्टी भी आ सकती है। कोई बात नहीं, चलिए लेट्स गेट हम्म। बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। अभी भी कुछ लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो रिक्वेस्ट ही कर लें। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि तीन चीजें होती हैं किसी भी सेंटेंस में: कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना? तो कर्ता और कर्म को समझने के लिए हमें जो चीज को स्टडी करना था, उसे हम शब्द रूप कहते हैं। और जैसे हमने स्टडी काफी दिनों तक, 2-3 क्लास हमने उसके लिए लगाई, इसको हमने स्टडी किया। 7 विभक्तियां उसमें होती हैं, 3 वचन होते हैं, और लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग होता है, अकारांत इकारांत, क्योंकि शब्द शब्द रूप इतने सारे शब्द रूप होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से ही वो सारे शब्द रूप काम करते हैं। तो वो हमने आपको स्टडी करवाया था, कैसे उसको यूज करना है आपको बताया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसका, है ना? तो वो भी आप लोगों ने किया क्लासरूम में, तो मैंने चेक करके दिया। सभी लोग तो नहीं भेजते हैं, बट जितने लोग भेजते हैं उनको मैं चेक करके देता हूँ। वेरी सून धातु रूप कंप्लीट करने के बाद हम आपका पहला एग्जाम लेंगे विद इन 1 मंथ। तो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, जिसकी रिपोर्ट हम आगे भेजेंगे, और उसके अकॉर्डिंग कितने लोग कंटिन्यू करेंगे और कौन लोग नहीं करेंगे हम डिसाइड करेंगे। चलिए, तो आज हम धातु रूप को समझ रहे हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया। अब राम ने में आप प्रथम विभक्ति लगा दोगे, खाना कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दोगे। लेकिन खाना खाया, तो खाया के लिए आप क्या लगाओगे? आपको पता है खाया मतलब खाना क्या है? क्रिया है एक। खाना है, कुछ काम हो रहा है ना, क्रिया मतलब कुछ काम हो रहा है। लेकिन संस्कृत में हम कैसे लिखे खाया को? राम ने खाना, इतना तो हम शब्द रूप के माध्यम से लिख लेंगे, लेकिन खाया ये हम कैसे पता करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, एक वाक्य है राम ने खाना खाया, और एक वाक्य है राम खाना खाएगा। राइट? तो दो अलग अलग वाक्य है ना। स्टार्टिंग दोनों की सेम है, राम ने खाना, राम ने खाना। ठीक है, स्टार्टिंग दोनों की सेम है, तो क्रिया में डिफरेंस आ रहा है। राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। ठीक है, तो हम खाना खाएगा के लिए हम क्या यूज करें, और खाएगा के लिए हम क्या यूज करें, या फिर राम खाना खाता था उसके लिए हम क्या यूज करें? तो कौन सी क्रिया कब लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, इस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं धातु रूप, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम लकार कहते हैं। शब्द रूप जैसे हमने पढ़े थे, कारक चिन्ह पढ़ा, फिर शब्द रूप पढ़े, वैसे ही हम धातु रूप पढ़ेंगे, जिसके लिए हम लकार पढ़ेंगे। तो पूनम जी, मैंने यहाँ आपको पीडीएफ शेयर कर दी है, आप वो शेयर करिए। धातु रूप की पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेज दी है। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पर उसमें व्हाट्सएप खुल नहीं रहा है मेरे से। अच्छा, तो आप में से कोई और, नहीं तो मैं ही करता हूँ। चलिए चलिए, मैं कर दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
देखता हूँ आई कैन डू दैट। क्योंकि आप लोग के पास भी वो है। एक सेकेंड। इफ इट opens then it's good। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सीधे, तो उससे हो जाएगी शेयर। चलिए, धातु रूप सामान्य परिचय आ गया आप लोग के सामने। हाँ जी सर, हो गया ओपन। आगे हो गया ना। धातु रूप को हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है धातु रूप, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ और आप लोग को बेसिक बेसिक समझ आता हूँ धातु रूप क्या होता है, कैसा क्या होता है। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया क्रिया तीन चीजों को स्टडी करते हैं। अब कर्ता कर्म को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, शब्द रूप। और क्रिया को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, धातु रूप। तो पहले ही लाइन में उन्होंने कह दिया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें का यूज करने से हमें पता चल जाता है कि भाई ये शब्द क्रिया है। अब राम क्रिया थोड़ी ना है, लेकिन खाना खाया, खाया क्रिया है। शब्द राम भी है, शब्द खाया भी है, लेकिन राम शब्द शब्द करता है और खाया शब्द क्रिया है। तो कुछ शब्द में अपने आप में ऐसी एबिलिटी है कि हम जिनको पढ़ के कह सकते हैं हाँ भैया ये शब्द क्रिया है। और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे शब्द था, उसको हमने, कारक को हमने शब्द रूप बोला था, वैसे जो शब्द हम संस्कृत भाषा में क्रिया के लिए यूज करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं। रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति। अब इसमें रामः करता है, पुस्तकम कर्म है, और पठति, पठति मतलब पढ़ना। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पठति क्रिया हो गई, धातु रूप हो गई। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस संस्कृत भाषा में बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्ता, कर्म एंड क्रिया। इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये बात यहाँ पर है। यहाँ पठ धातु के द्वारा, पठ धातु समझ आ गया आपको, धातु क्या होता है, क्रिया को धातु कहते हैं। तो रामा पुस्तकम पठति, इस वाक्य में धातु क्या है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो पठति। अब आप ये नहीं बोलोगे पठति धातु है, क्योंकि पठति तो हमने बनाया है। बेसिकली शब्द क्या होता है, पठ। जैसे मेन शब्द क्या है, प्ले, और उसमें हमने आई एन जी जोड़ के उसे प्लेइंग कंटिन्यूस कर दिया। उसी प्रकार से मेन शब्द यहाँ पर पठ है, और उस पठ में ती जोड़ने से हमने उसे पठती कर दिया। इस ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग धातु, कर्ता, कर्म इन सबको स्टडी करते हैं, जिससे पठती रूप बना है। इस प्रकार से पूरा आपका काम चलेगा। अब अगला सेंटेंस देखो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं होती हैं। एग्जैक्ट सेम रूप हमने शब्द रूप में लगाया था ना, वो एग्जैक्ट सेम अर्थ हम लोग अर्थ हम धातु रूप में लगाएंगे। इतने सारे शब्द हैं तो उतने सारे कर्ता हो जाएंगे, तो उसको हम डिवाइड करा, हमने लिंगों में डिवाइड करा, फिर उसको हमने अकारांत, इकारांत, उकार में डिवाइड करा। अब सिमिलरली सेम फैक्टर हमारा धातु में लग रहा है। कितनी सारी क्रिया हो सकती है, कितने सारे काम होते हैं दुनिया में, आप मुझे बताओ। बहुत काम होते हैं, खाना काम है, दौड़ना काम है, सोना काम है, उठना काम है, चलना काम है, बैठना काम है। तो इतने सारे शब्दों को बताने के लिए अनेक धातुएं होती है। लेकिन फिर भी हमें क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना, कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी, किसको हम कहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए लकार के प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो लकार के जितने जितने प्रकार होंगे उतने उतने अकॉर्डिंग हम उनको यूज करेंगे, और उनके रूल्स हैं। भाई ये वाला लकार यहाँ पर यूज होगा, वो वाला लकार वहां पर यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। लेकिन तो लकार के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो समझने के पहले कुछ मेन चीजें, एक रूल आपको समझना इंपॉर्टेंट है लकार के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं स्क्रीन पे वापस आ रहा हूँ, सिर्फ ये देखने की आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मेरा लैपटॉप एक्चुअली अपडेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशू जी सर। है ना, हो रहा है ना। जी। ठीक है, आपको जिसको भी डाउट हो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सीधे, क्योंकि आज मैं देख नहीं पाऊंगा हैंड रेस किसने किया है, इसलिए। मीनल जी, दिया जी, मीरा जी, नवीन जी,
और डेल, आप लोगों का सबका कैमरा क्यों ऑफ है? आई डोंट नो। चलिए, पढ़ी तो रहे, कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, तो कैमरा ऑन रखो सब लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच का आपने देखा तो मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप किया है, वो मैंने जानबूझ के स्किप किया है, वो आपके डिफिकल्ट हो जाएगा और वो अभी नीडेड भी नहीं है। तो ये भवादिगण वगैरह मैंने सब स्किप किया, ये सब छोड़ दो, आप सीधे यहाँ पर आ जाओ। तीन प्रकार की धातुएं यहाँ पर कही गई है, मतलब अभी हम बहुत सारी धातुएं पढ़ेंगे, धातु मतलब क्रियाएं, तो बहुत सारी क्रियाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन सभी क्रियाओं को यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी परस्मय पद है, दूसरी कैटेगरी आत्मनेपद है, और तीसरी कैटेगरी उभय पद है। परस्मय पद, आत्मनेपद, उभय पद। परस्मय मतलब क्या होता है आपको बताएंगे, आत्मनेय मतलब क्या होता है बताएंगे। अब उभय मतलब तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए, आप सब जैन दर्शन के विद्यार्थी हो। आप में से कौन मुझे बताएगा उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब क्या होता है, आप में से कौन बताएगा? बताऊं कोई भी, सर? आप बोलिए बोलिए। उभय सर, जो दोनों मतलब पहला जो दिया है परस्मै पद भी और आत्मनेपद भी दोनों शामिल होंगे उसमें। हाँ, अच्छा, दोनों मिक्स होकर यूज शामिल होंगे, या एक एक करके दोनों शामिल होंगे, दोनों अलग अलग शामिल होंगे, कि उन दोनों को मिलाकर हम कुछ अलग ही लाएंगे उभय में? हम दोनों को बनेगा ना सर? मिलाकर, यही दिक्कत आ जाती है। उभय मतलब कहीं पर भी दोनों को मिलाकर नहीं होता है। उभय मतलब होता है कि हम दोनों को यूज कर सकते हैं, मतलब वो परस्मय पद भी हो सकता है, आत्मनेय पद भी हो सकता है। उभय मतलब ये नहीं है कि परस्मय पद को और आत्मनेय पद को दोनों को मिला दिया और एक तीसरी चीज हमारे सामने आ गई, वो उभय पद है, ऐसा नहीं होता है। परस्मय पद का यूज भी हो सकता है उन धातुओं में, और आत्मनेय पद का यूज भी हो सकता है, ऐसे पद को उभय पद कहते हैं। पद मतलब आपको पता ही है, संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं। अब हमारे सामने वापस से क्वेश्चन खड़ा है, ये क्या है भैया परस्मय पद, ये क्या है आत्मनेय पद, ये क्या है उभय पद? तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे काम दुनिया में होते हैं, तो हमने फिक्स कर दिया है कि भाई ये काम जो है, मतलब ये धातुएं जो हैं, ये सारी धातुएं परस, मान लीजिए 100 धातुएं फॉर एग्जांपल हमारे सामने, 100 प्रकार के काम है जिनको हम संस्कृत भाषा में क्रिया के रूप में यूज करते हैं। तो उन 100 में से हमने डिवाइडेशन कर लिया कि भैया क्या कहते हैं, हमारी 25 धातुएं परस्मय पद में चली जाएंगी, तो परस्मय पद के जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनका यूज होगा। 25 धातुएं आत्मनेय पद में चली जाएंगी, तो उनका यूज उसके अकॉर्डिंग होगा। अब बाकी की जो 50 धातुएं हैं वो उभय पद है, मतलब वो धातु परस्मय पद की तरह भी चल सकती है, आत्मनेय पद की तरह भी चल सकती है। मतलब संस्कृत भाषा को सरल बनाने के लिए और धातु रूप वाले टॉपिक को सरल बनाने के लिए परस्मय पद और आत्मनेय पद, इन दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, इन दोनों को बताया गया है, और इनके रूल्स जो भी होते हैं वो हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि धातु रूप में परस्मय पद का क्या काम है, उभय पद का क्या काम है, आत्मनेय पद का क्या काम है? कुछ काम नहीं, हमने डिवाइड कर दिया है कि ये धातुएं जो हैं ये परस्मय पद की तरह चलेंगी, ये धातुएं हमारी आत्मनेय पद की चलेंगी, हमने रूल्स बनाए हैं ऐसे करके। चलिए, सर वो न्यूट्रल हो गया है क्या? क्या चीज? उभय पद? उभयपदी, हाँ। हाँ, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब वो परस्मय पद का भी है और आत्मनेय पद का भी है, दोनों मिश्र का है। कहने से न्यूट्रल बेटर है। हाँ, मिश्र नहीं कहे, मिश्र तो है ही नहीं वो, क्योंकि नहीं है मिश्र ना? में कुछ नया प्रोडक्ट आता है ना, कुछ नया बन के आता है। अब आपने पानी और शक्कर को मिला दिया तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा ना आपके सामने, हाँ ऐसा नहीं हाँ। है, दोनों यूज हो सकते हैं, और असली पद भी यूज हो सकता है, आत्मनेय पद भी यूज हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब समझ लेते हैं भाई परस्मय पद क्या है, आत्मनेय पद क्या है, हम समझ लेते हैं। परस्मय पद धातुओं के वर्तमान काल में, वर्तमान काल पता है आपको, करेंटली प्रेजेंट टेंस में, ती, तह, अंति, मतलब पठती, पठतः, पठन्ति रूप पाया जाता है। अब आप संस्कृत में कहीं पर भी पठती, खादती, चलती, कीड़ती, तो जिन भी शब्दों के अंत में आपको ती, तह, अंति दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वे सारे शब्द क्या हैं, वे सारे के सारे शब्द क्या है, परस्मय पद धातु के शब्द हैं। ठीक है, इतना आप समझ जाओगे। उसके बाद में क्या बोला है, और आत्मनेय पद धातुओं में ते, एते, अंते, इतना रूप प्रयोग में होता है। अच्छा, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप में से कोई पढ़िए, मीरा जी आप पढ़िए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़िए एक बार जो पैराग्राफ।
वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड। बंद कर दे। पढ़ू मैं? सर मैं अभी पढ़ू? हाँ जी शुरू कीजिए आप, मैंने इसलिए शेयर किया था, आप शुरू कीजिए। सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, परस्मय पदी धातुओं के वर्तमान काल में टी, तः, अंति, पठति, पठतः, पठन्ति रूप पाया जाता है और आत्मनेपदी धातुओं में ते, इते, अन्ते, सेवते, सेवेते અને सेवन्ते, पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परस्मय पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव, मुद, लब आदि धातुओं का आत्मनेपद पद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी है जो उभयपदी है, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। बस 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 इतना ही, ठीक है। तो पहला बात तो मैं आपको समझा दिया, प्रश्न पत्र मैंने आपको समझा दिया है, इसमें ती तह अंति, पठती पठतः पठंती, इस तरह से उसका रूप चलता है, तो वैसा आपको इसमें रूप चलाना है, ठीक है। आत्मनेपद धातु को समझ लेते हैं। आत्मनेपद धातु क्या होती है? आत्मनेपद धातु में ते, एते, अंते, मतलब सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस तरह से इस प्रयोग किया जाता है। अब भाई कहीं पर वाक्य बन गया आपका रामः सेवते, और एक वाक्य आपका ना रामः पठति, तो आपको क्या लगेगा? रामः पठति में तो पठति का प्रयोग है, तो वहां पर धातु रूप है, लेकिन रामः सेवते ऐसा वाक्य बना है तो वहां पर धातु रूप नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं समझना है भैया। रामः पठति वाक्य अगर है तो वहां पर परस्मै पद की धातु का प्रयोग किया गया है, और रामः सेवते अगर सेव धातु है तो वहां पर आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है। अब देखिए आपको बता भी रहे हैं कि कुछ कुछ धातु अब आपको धीरे धीरे देखो, आप प्रैक्टिस करके या फिर अगर मेरे को मिला तो मैं भी आपको भेज दूंगा कि कौन सी धातु किस कैटेगरी में आती है, मतलब कितनी कितनी धातु है और कौन कौन सी धातु है जो आत्मनेपद की है और कौन कौन सी धातु जो परस्मैपद की है। वैसे ये चीज जो है वो प्रैक्टिस से अपने आप आता है, अपने आप समझ में आता है प्रैक्टिस से कि भाई कौन सी धातु ऐसी आत्मने, कौन सी परस्मैपद है। तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए। पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परस्मै पद में प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि सेव, मुध, लब आदि धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया जाए। सेवा करना, इच्छा करना, प्राप्त होना, ये सब धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। और पठ, लिख, गम। अच्छा, आप में से पूछता हूँ, ठीक है, आप में से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। किससे पूछा जाए? कल्पेश जी, कल्पेश जी, अभी आपको समझ में आया आत्मनेपद और परस्मैपद का रूप कैसे चलता है? जी। है ना? तो चलिए तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए आपके सामने 3 धातु लिखी हैं, पठ, लिख और गम। ये धातु को परस्मैपद बोला गया है। इनका आप रूप बना सकते हैं? कैसे रूप चलेंगे पठ, लिख और गम के? हाँ, सो पठ का पठती, पठत और पठंती। ठीक है। लिख का लिख लिखती, नहीं, लिख, हाँ लिख, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ, लिखती, लिखत और लिखंती। ठीक है और गम का गमती, गमत, गमंती। ठीक है। अभी आपको मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, तो आप घबराना मत भाई, इनका यूज कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पठती कहाँ पे, पठता मतलब क्या, पठंती मतलब क्या, मैंने बताया नहीं आपको। तो आज से बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आपको, बेसिक बेसिक। वो मेन चीज क्या होता है वो तो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप में से कोई कौन इनिशिएट करेगा? सेव, मुद और लब को आपको बनाना है आत्मनेपद में। कौन बोलना चाहेगा? सर मैं बोलूं? रुक जाइए, पूनम जी के अलावा कोई और बोलना चाहेगा? मैं कोई भी? बोलती हूँ।
हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, आप पहले अपना नाम बोलिए क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, फिर आप बोलिए। मैं संध्या देख नहीं हाँ रही। जी, जी जी संध्या जी नहीं दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, वो मेरा इश्यू, वो आप दिख रहे हैं। बोलिए, पढ़िए, सेव मोज और लब, से- पढ़िए। सेवते सेवेते सेवन्ते हाँ ठीक है। मुद मुदते मुदेते मुदन्ते मुदते मुदेते हाँ मुद ठीक है, मुदन्ते मुदंते, ठीक है, लभते लभेते लभन्ते। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ओ बस इस तरह से ही जो धातु परस्मै पद में बनती है वो उनका यूज तीता अंति की तरह करना है, और जो धातु आत्मनेपद पद में बनती है उनका ते एते अंत्य की तरह में प्रयोग करना है। एक रूल आपको समझ में आया। अब देखिए आगे, इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, हाँ, जो उभयपदी है, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के रूप, मतलब जो कि आपके आत्मनेय पद वाले भी बन जाएंगे और आपके परस्मै पद वाले बन जाएंगे। देखिए कौन कौन धातु है इनमें, क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं उल्लेखित की जा सकती हैं। देखिए आपको बताया है, क्री, प जो है ना ब्रैकेट में, प मतलब क्या, परस्मै पद, तो क्री का परस्मै पद बनेगा करोति, और आ मतलब आत्मनेय पद बनेगा कुरुते। अच्छा, आप में से कौन बनाएगा इन तीन धातुओं का रूप? पूनम जी, श्री हाँ, धातु का बनाइए जरा, आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों बनाइए। फ्री का सर करोती, हाँ करोती, करोत है, करोंती। हाँ, अभी ये देखिए यहाँ पर आपको वही सही है, लेकिन अभी गलती नहीं है, लेकिन करु धातु का चेंज होता है, करोति के बाद कुरुतः बनता है। क्या बनता है? कुरुतः। हाँ आगे बोलिए, करोति, कुरुतः और, करोंती। नहीं नहीं, कुरवंती। क्या बनता है? कुर- कुरवंती। वो आप जब सीखोगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा, इसका रूप थोड़ा चेंज होकर जी चलता है। करोति, जी जी। कुरुतः। आपने एक शब्द सुना है अपवाद? अपवाद शब्द आपने सुना होगा, आप जैन दर्शन पढ़ते हैं, सुना है कि नहीं? किस किसने सुना है अपवाद शब्द? नियम से कोई बात नहीं, हो। अपवाद मतलब नियम से, अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। मतलब जी। बाकी सब तो एक 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 तरह से चल रहे हैं, लेकिन अपवाद हम्म, मतलब ये उसी कैटेगरी की चीज है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर शब्द के लिए नियम बदल जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी क्या कहते हैं, क्री धातु है, सब पठती पढ़ता पठंती चलते हैं। एक क्री धातु क्या बन जाती? करोति, कुरुतः। तो वो कर ओ की जगह ऊ हो जाता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से उसका रूप बदल जाता है। तो ऐसी चीजों का अपवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऐसे ही आपका बुरु धातु बन जाएगा, और जी ऐसे आपका अच्छा, क्री धातु का आप जरा उभय पद वो बनाइए, परस्मै आत्मनेपद बनाएंगे एक बार, क्री धातु का आत्मनेपद कैसे बनेगा? जी। हाँ, कृते, कृते, कुरुते, हाँ, क्रेते और नहीं नहीं कृंते। नहीं, क्रेते क्या लगाया आपने? क्रेते कैसे बनेगा? क्रेते थोड़ी ना बनेगा, कुरुते। एक तो ते, इते और अंते तीन चीजें लगेंगी ना हाँ सर। तो मूल धातु क्री है ना, तो क्री, हाँ। इसमें आपको र जोड़ना पड़ेगा, नीचे का री को ऊपर लाना पड़ेगा, कुरुते, कुर्वेते, कुर्वन्ते, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, मैंने आपको ऐसा बोला रूप। ना, अगर अगर इसका परस्मै पद में भी चेंज हो रहा है तो आत्मनेय पद में भी चेंज होगा। ठीक है, अच्छा सिंपल वाला देता हूँ अब, आपके अभिषेक जी, आप बनाएंगे पच धातु से एक बार, पच धातु से। पच मतलब पकाना भी होता है, खाना पकाते हैं ना हम लोग। पच धातु से बनाएंगे एक बार आप आत्मा परस्मै पद, अभिषेक जी जी। पत बनाइए। पति, पतः, नहीं नहीं नहीं, पतन्ते। इस एक सेकंड, एक सेकंड, पच, पच धातु है, च च पच। अच्छा। हाँ पचति, हाँ, पचतिः, पचन्तिः। वापस वापस से, पचती, पचति, पचन् हाँ, पचतः, पचतः, पचन्तिः। करेक्ट। हाँ अब सही आ गया, पहले आपने पचीतः बोल दिया था, पचती, पचता, पचंती। अच्छा इसका जरा आत्मनेपद में रूप बनाइए, पच धातु का आत्मनेपद में। जी। पचते, पचीते, हाँ, पचन्ते। पचीते नहीं, एक ही मात्रा नहीं, एक ही मात्रा, पचते, पचेते, है ना? पचेते, वो, हाँ, पचन्ते। देखिए वो इते लिखा है, लेकिन वो इते मतलब वो संधि हो जाती है, तो च में ई जुड़ेगी तो वो ए बन जाएगा, तो पचते, पचेते, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, और आगे क्या बनेगा? पचते, पचेते और पचन्ते। पचनते। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो आप लोग इतना सीख गए
किस तरीके से हमें परस्मै पद में यूज करना है, किस तरह से हमें आत्मनेय पद में यूज करना है। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृग्राम, अब देखिए यहाँ पे एक रूल है कि भैया आपने बोल तो दिया कि दोनों, आप में से वैसे क्वेश्चन हुआ नहीं, आपको होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो पच धातु को हम कब आत्मनेय पद में प्रयोग करें और कब परस्मै पद में प्रयोग करें? ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोग को ये तो पता ही है कि कुछ धातु यस सर। आत्मनेय पद की कुछ धातु फिक्स है। तो जो धातु फिक्स है आत्मनेय पद की, तो वो तो ऑब्वियसली आत्मनेय पद में ही आएंगी, और जो धातु परस्मै पद की है वो परस्मै पद में ही आएंगी। लेकिन हम ऐसी धातुओं का क्या करें जो दोनों में आती है? भैया हमें कैसे पता चलेगा कब किसका यूज करना है? ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि नहीं है? तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। उभयपदी धातु, अब ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान देंगे। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृगामी हो, मतलब जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो उसकी क्रिया है, यदि उस क्रिया से जो फल प्राप्त हो रहा है वो कर्ता के द्वारा प्राप्त हो रहा है, मतलब जैसे, तो आत्मनेय पद बनेगा। मतलब, और मैं समझा रहा हूँ बात को, एवं परगामी हो तो परस्मै पद का प्रयोग होगा। जैसे राम, अच्छा आप धातु देखो, जैसे आपकी धातु है पट धातु, तो पट धातु पर कुछ करने के लिए आपको पट धातु, मतलब आपको राम पठती, राम पढ़ रहा है, तो अब वो राम पढ़ रहा है ना, तो अब वो राम कब पढ़ पाएगा? जब उसके सामने कोई किताब होगी, या जब उसका कुछ, जब उसको किसी चीज की साधन लेना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सिंपल समझाऊं मैं, परस्मै पद में हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, भैया किससे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? उसे कोई टीचर चाहिए, या उसको कोई किताब चाहिए, या उसको कोई टेबल चाहिए, उसको पेन चाहिए, उसको कॉपी चाहिए। तो वो जब धातु ऐसी धातु होती है जिस धातु को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, किसी अन्य चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी धातु है परस्मै पद वाली धातु है। और जिन धातुओं को किसी की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कौन सी धातु थी यहाँ पर हमारी, मान लीजिए सेव धातु है, सेवा करना। तो सेवा करने की किसी आवश्यकता है क्या? मुझे सेवा करनी है, जाके सेवा करने लगो, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि आप आत्मनेय पद में और परस्मै में डिफरेंस कैसे करोगे। जिन धातुओं में आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए, किसी का आपकी मदद चाहिए, ऐसी धातु आपकी परस्मै पद वाली धातु जाती है। और जिन धातुओं में आपको किसी की जरूरत नहीं चाहिए, आप कंप्लीट हो, तो ऐसी धातुएं आपकी आत्मनेय पद की धातु होती है। नाम है ना आत्मन, मतलब मैं खुद, और परस्मै पर दूसरे की मदद चाहिए। तो उभय पद में भी आपको हेल्प लगानी है कि भाई आपके सामने धातु तो है, वो दोनों यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस में अगर किसी और की अपेक्षा है, किसी और की हेल्प चाहिए, तो आप उसको बनाओगे किसकी तरह? उसको आप बनाओगे आप परस्मै पद की तरह। और यदि उस धातु में किसी की जरूरत नहीं चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट है, तो उसको आप बनाओगे आत्मनेय पद की तरह। समझ आया कि नहीं? मीनल जी समझ में आया थोड़ा बहुत, है ना? व्हाट इज परस्मै पद, व्हाट इज आत्मनेय पद? ठीक है, चलिए। मीनल जी बढ़िया, खाते खाते क्लास अटेंड, मजे लेते लेते क्लास अटेंड कर रही हैं। अच्छा है, ऐसे एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान कहाँ पर है ये मैं डाउट में हूँ, खाने में कि पढ़ने में? ओके फाइन, चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा टॉपिक, अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा पढ़ते हैं आज, फिर बाकी मेन लकार तो हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि आपकी क्लास में एक वीक का गैप हो जाता है, इसलिए मैं आपको वीडियोज भेजता हूँ, ताकि आप उसको टच करते रहो संस्कृत को, और आपको पता रहे क्या चल रहा है ना? तो इसलिए आपको भेजता हूँ, आप देखा करो, नहीं तो एक एक वीक का गैप बहुत लंबा हो जाता है। अब मानो मुझे कोई काम पड़ गया, अब मैं क्लास नहीं ले पाया, तो 2 वीक का गैप हो गया। अब वीकडे वालों में तो क्या है कि 2 दिन क्लास है, तो एक दिन का गैप हो गया तो अगले दिन बाद ले सकता हूँ मैं, लेकिन आपको तो एक संडे गया तो सीधा नेक्स्ट संडे मिलेगा। इसलिए जो बीच में वीडियो वगैरह मैं भेजता हूँ आप लोगों को, आप सिर्फ देख लिया करो, और मैं एक वीडियो भेजता हूँ मैक्स टू मैक्स, 1 या 2, तो हफ्ते भर में आप 1-2 तो वीडियो देख सकते हो ना, उसलिए। चलिए, नो इश्यूज। अब मैं आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था, इतनी सारी धातुएं जगत में हैं, दुनिया में इतने सारे काम हो रहे हैं, तो हमने उन सबको क्या किया है, डिवाइड। अच्छा आप लोगों ने, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग परमा का ऑनर्स के स्टूडेंट है सारे लोग, ये डेल कैसा नाम है भाई साहब? डेल थोड़ी ना कोई नाम होता है। सर वो आप, लॉगिन करते वक्त गड़बड़ में हाँ किया है। सब, बट रीनेम का ऑप्शन है ना, होता है ना? सौरभ नाम है, सौरभ। हाँ, नहीं मुझे पता है आपका नाम सौरभ जी है, लेकिन मैं से पूछ कंफर्म कर रहा था, आपका नामकरण चेंज तो नहीं है इसलिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अच्छा मैं सौरभ जी के, हाँ ठीक है याद आ गया।
आप लोग सब परमाणु ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट? द्रव्य कितने प्रकार होते हैं? द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं 6 प्रकार। बताइए। हाँ, जीव, पक्का? छह अजीव। द्रव्य 6 प्रकार के। अच्छा ठीक है। गुण कितने होते हैं? अनंत। गुण कितने? अनंत गुण कौन से? अनंत गुण अब मैं अनंत कहूँ, होते हैं। अच्छा मैं कहूँ 6 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं फिर? हाँ, सामान्य गुण 6 है। अच्छा सामान्य गुण सिर्फ 6 ही होते हैं क्या? नहीं, वो भी अनंत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप आप से डिसाइड करो, आप डिसाइड छह करो का 6 वर्णन। होते हैं कि अनंत होते हैं? 6 होते हैं कि अनंत होते हैं? डिसाइड करो। अनंत गुण। कि- अब इसमें आप क्या लगाओगे? अपेक्षा। संख्या अपेक्षा तो 6 होते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा अनंत होते हैं, अनंत। राइट? तो अब अनंत को तो हम पढ़ सकते हैं क्या? अनंत को स्टडी कर सकते हैं क्या? हमारे ज्ञान में अनंत, अनंत तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ सकता है, हमारे ज्ञान में अनंत आ सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग छदमस्त लोग उस अनंत रूपी सामान्य गुण को पढ़ सके, इसलिए उसको हमने नंबर्स के बेसिस पे 6 में डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इतने सारे दुनिया में काम होते हैं, इतनी सारी क्रिया होती हैं। अब पूरी दुनिया भर की क्रिया को हम पढ़ सकते हैं क्या एक साथ? नहीं पढ़ सकते। तो कुछ चीजों के बेसिस पर हमने 10 टाइप्स में लकारों को डिवाइड कर दिया है। कितने प्रकार बताए लकार के? 10 10 प्रकार। टाइप्स। तो हमने 10 प्रकार में लकारों को डिवाइड कर दिया है, लेकिन ऑन विच बेसिस, किस बेसिस पे डिवाइड करा हमने? तो यहाँ पर कह रहे हैं काल एवं विधि आदि। मतलब कोई एक या दो रीजन नहीं है, काफी सारे रीजन है। तो अभी आप एक चीज रखो, काल। काल मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पर हमने क्या डिवाइड कर दिया है? 10 लकारों को डिवाइड कर दिया है। टाइम पीरियड के बेसिस पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? टाइम पीरियड के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। राम ने खाना खाया, कौन सा टेंस? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? राम ने खाना प्रेजेंट। खाया। हाँ, प्रेजेंट। आप समझ नहीं। राम खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट है। राम ने खाना खाया मतलब वो खा चुका खाना पास्ट ऑलरेडी, हो तो पास्ट वो हो गया। पास्ट हो गया। और राम खाना खाएगा, ये क्या हुआ? फ्यूचर। 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 अब टाइम बेसिस पे डिफरेंस हो गया कि नहीं वाक्य में? राम ने खाना खाया, राम खाना खा रहा है, राम खाना खाएगा। तो हमने ऐसे ही किया भैया, जो भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस के होंगे उन सबको हमने एक लकार दे दिया, जो भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के होंगे उन सबको हमने एक लकार दे दिया, जो फ्यूचर टेंस के होंगे उनको हमने एक सेंटेंस दे दिया। अब क्या मैं यह काम कर सकता हूं? इसमें हम परमिशन मांग रहे हैं कि नहीं? परमिशन मांग रहे हैं किसी से, तो परमिशन मांगने वाले सेंटेंस सेंटेंस का हमने एक लकार कर दिया। फिर एक सेंटेंस मेरा बनता है, हाँ तुम यह काम कर सकते हो। तो अब इसमें परमिशन ग्रांटेड, मैंने आज्ञा दे दी, तो आज्ञा देने के लिए हमने एक लकार डेडिकेट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने काल और विधि, विधि मतलब होता है कि प्रोसेस, विधि मतलब होता है कुछ नियम, तो ऐसे कुछ इन दोनों बेसिस पर हमने क्या करा है? डिवाइड कर दिया है लकारों को इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? इनटू 10। 10 कैटेगरीज। ठीक है, चलिए यहाँ से नाम नाम पढ़ता हूँ मैं, फिर आप में से कोई नाम पढ़ेगा। चलो मैं पढ़ूं उसके पहले, क्योंकि आप लोग वर्णमाला पढ़ चुके हो और आपको शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, इसीलिए। दिया जी आप क्लास में हैं? दिया जी हैं? अच्छा ठीक है, नहीं आपका कैमरा ऑन है ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। चलिए आप पढ़ेंगी 10 लकारों के नाम, देखते हैं आपका उच्चारण कितना शुद्ध आता है। पढ़िए। अम, लकार, लीट हाँ, लकार, लुट लकार, लीट लकार, आराम से आराम ले, से, एक से आराम से आराम से आराम से। चौथा लकार ले, वापस पढ़िए। चौथा क्या है नाम? रीट लकार, ऋत लकार, ऋत लकार, रे, हाँ, ऋत लकार। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे। लकार, लेट लेट लकार, लोट लकार, अब सातवां नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? लंग। लंग लकार लंग लकार, लिंग लकार, ठीक है, आगे आगे क्या है? लिंग लकार, रिंग हाँ, लकार। रिंग लकार। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्लास में क्या चल रहा है दिया जी? हाँ, गुड। ठीक है, क्योंकि कैमरे ऑफ वाले लोगों का मैं कुछ श्योरिटी नहीं ले पाता ना, इसलिए। चलिए 10 कैटेगरीज के आपको नाम यहाँ पर बता दिए, पुनः मैं पढ़ता हूँ एक बार, ठीक है? आपको पता तो होने चाहिए कौन कौन से लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, कृत लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। ठीक है,
ये 10 प्रकार के आपके लकार हो गए हैं। अब किस लकार में किस चीज का यूज होता है हम ये देखने जा रहे हैं। अच्छा, 8 नंबर पे लिंग लकार लिखा है ना, तो उसमें दो चीजें हैं, विधि लिंग और आशीर लिंग लकार। तो लिंग लकार को हम विधि लिंग लकार भी कहते हैं। तो आपको बहुत सारे बुक्स में विधि लिंग लकार मिलेगा। अब यहाँ तो हमने 10 लकार में पढ़ा ही नहीं विधि लिंग लकार। तो वो 8 नंबर का जो लिंग लकार है उसका नाम विधि लिंग लकार भी है और आशीर लिंग भी उसको बोलते हैं, लेकिन मोस्टली उसको हम विधि लिंग लकार बोलते हैं। लिंग लकार भी इतना कॉमन नेम नहीं है, कॉमन नेम विधि लिंग लकार है फिर भी। ठीक है, 10 नाम समझ में आए आप लोगों को? ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं इन 10 लकारों के स्वरूप की तरफ। भाई कौन सा लकार क्या काम करता है, थोड़ी देर क्लास और चलाएंगे, जितने लकार हो जाएंगे उत्तों का स्वरूप देखेंगे आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मतलब फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपको आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपको वीडियो भेजूंगा जिसमें मैं सारे लकारों का स्वरूप बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा सौरभ जी? आज तो डोज हैवी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना? ठीक वो है, अभी थोड़ा हो। कंफ्यूजन है सर। वो पहले आप हाँ अपन बोलिए जो बोलिए ना। परस पद, वो ऊपर क्या पढ़े? परस्मयी आत्मन पद, पद, परस्मय पद, आत्मन पद और उभय पद। वे पद, उसमें आपने लिखा है वर्तमान, कुछ लिखा है वर्तमान कुछ लिखा है? मतलब मैं वर्तमान के, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा समझ गया वो। वो ठीक है, मेरे हाँ हाँ। डाउट था थोड़ा। वो ऐसा कुछ नहीं है, वर्तमान काल के तो वैसे भी ओनली लट लकार वर्तमान काल के लिए यूज होता है। हाँ ठीक है, वही, वो अब इधर देखो ये 10। स्पेसिफिकेशन वर्तमान हाँ लिखा है इसलिए हाँ, समझ में नहीं नहीं है। वो हटा। वर्तमान काल इज ओनली एंड ओनली फॉर लट लकार जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक ओके। है, हाँ और जो वो परस्मय पद आत्मनेपद धातु थी ना, वो हाँ। क्या चीज है, और ये 10 प्रकार के लकार क्या चीज है? भाई हम्म सारी के सारी क्रियाओं को, दुनिया भर की धातुओं को हमने 10 कैटेगरी में बांटा है, वो 10 प्रकार के लकार है। फर्स्ट हम्म थिंग। अब इन लकारों में जो क्रिया यूज की जाती है ना, तो वो क्रिया हम्म आत्मनेपद की भी हो सकती है, परस्मय पद की भी हो सकती है। भैया पठ धातु है, हमें पठ धातु यूज तो करना है, लेकिन वो हम्म पठ धातु कौन से लकार में यूज होगी वो हम कब पता कर पाएंगे? जब 10 लकार का स्वरूप हमें पता है। मान लीजिए पठ धातु मतलब अभी पढ़ रहा है, तो मतलब लट लकार में उसको ठीक है। अब लट हम्म लकार में भी वो बनेगा कैसे, वो पठती बनेगा कि पठेते बनेगा? तो उसके लिए आपको आत्मनेपद परस्मैपद पता करना पड़ेगा। देखिए शब्द रूप में पहले क्या था, पहले हम पता करते भैया ये शब्द रूप कौन सा अकारांत है कि इकारांत है। वो पता करने के बाद हम पता करते थे कि भैया इसका लिंग क्या है। लिंग पता करने के बाद उसकी विभक्ति क्या है, वचन क्या है, फिर उसका रूप बनता था। सिमिलरली यहाँ पर क्या पता करना है हमें? सबसे पहले पता करना है हमें कि वो शब्द भैया क्या है, कौन सा लकार है। वो लकार पता चलने के बाद आपको पता करना है कि वो शब्द जो है वो कौन सा पद है, आत्मनेपद पद है, परस्मैपद पद है। बस उसके पता चल जाने के बाद में आप उसका प्रयोग कर सकते हो अपने वाक्य में, क्रिया का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम 10 लकारों का स्वरूप यहाँ से। सबसे पहले कौन सा लकार लिखा है? सबसे पहले कौन सा लकार है? वर्तमान काल के लिए लट लकार है। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं यहाँ से स्वरूप। क्या बोल रहा है, लट लकार किसे कहते हैं? ये पीडीएफ में आपको भेज चुका हूँ, तो जिनको लिखना हो वो लिख सकते हैं। आपको नहीं लिखना भी हो तो एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर लिखा करें। डेफिनेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप सबको एग्जाम्पल्स हमेशा लिखना है, नियम से लिखना है। 1 सेकंड में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड बस, है ना? मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है, 1 सेकंड। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट दीजिए बस, मैं आ रहा हूँ, है ना? 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक छोटा सा कॉल और आएगा बीच में बस, फिर नहीं होंगे हम डिस्टर्ब। चलिए, तो हम लोग 10 लकार के स्वरूप में पहुंच चुके थे और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। लट लकार का स्वरूप हम लोग देख रहे थे। देखिए, वर्तमान काल को
व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो जब भी कोई भी कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करके आपको भरोसा कर लेना है कि वो काम कौन सा काम है, वो काम लट लकार का है, वर्तमान काल का। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने में लिखे हैं। यथा, यस, मेरा वॉइस आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, चलिए मेरा एक सवाल है, लाइक जी, पूछिए। जो हमने रूप सीखे थे, जो ऊपर एक 3 रूप थे, हाँ, पठती, अ, पठता, पठंती। हाँ, वो सारे लकार में क्या, कि वो सिर्फ एक लकार के जी, की, वही लाइक मैं कह रहा, हाँ, यस। और तो वो आप अभी उसमें मत जाओ, वो मैंने अभी बताया ही नहीं उसके बारे में कोई भी रूल। सभी लकारों में ऐसे ही चलता है रूल, चाहे लट लगा हो चाहे लेट लगा हो, परस्मैपद पद के रूप जहां भी चलेंगे वो ऐसे ही चलेंगे, और आत्मनेपद के रूल जहां भी चलेंगे वो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया नहीं कि लकारों के रूप कैसे चलते हैं, तो अभी आप उधर मत जाओ, मैं आपको बताऊंगा। अभी आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 10 लकारों का मतलब क्या होता है। ठीक है, लट लकार मैंने आपको बताया कि ओके। वर्तमान काल में उसका यूज होता है, करेंट सिनेरियो में। रामः पाठम पठति, एक वाक्य आपका ये है, राम पाठ पढ़ता है। दूसरा है छात्रः गुरुम सेवते, छात्र गुरु की सेवा करता है, कर रहा है, सॉरी। तो कर रहा है मतलब वर्तमान में सेवा कर रहा है। राम पाठ पढ़ रहा है, तो अभी पाठ पढ़ रहा है। अब देखो, पठती सेवते दोनों का अर्थ एक जैसे ही क्यों है? पठती कौन सा वो है अपना? तो पठती अपना परस्मै पद है, और सेवते, सेवते क्या है? तो सेवते अपना आत्मनेपद हो गया। इस तरह से आपको परस्मै पद और आत्मनेपद का यूज करना है। ठीक है, आगे लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार मतलब, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। मतलब आपने सर्वे की सिद्धि पढ़ी है? सर्वे की सिद्धि आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, परमोगा ऑनर स्टूडेंट्स? नहीं नहीं पढ़ी नहीं। शायद, नहीं पढ़ी, ओके ठीक है, छोड़िए फिर। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत पॉपुलर, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो सारे इवेंट्स क्या है, लिट लकार में आते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमने वो इवेंट्स नहीं देखे। ठीक है, जैसे G20 समिट हुआ, इट्स एन हिस्टोरिकल इवेंट, लेकिन हमने हमारी आंखों से देखा है G20 समिट, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होने चाहिए, और हमने हमारी आंखों से देखे हुए भी होने चाहिए। अब जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी लगी, तो आप में से कुछ लोगों ने अपने आसपास फील किया होगा, कोविड हुआ। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, लेकिन हमने हमारी आंखों से देखा, तो इस कैटेगरी में ये नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? देखिए, राम रावणम जघान, राम रावण का जगान उससे छोटा है। अब राम रावण का जो रामायण हुई थी, वो हिस्टोरिकल इवेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, पर हमने देखी थी क्या? नहीं देखी थी, इसलिए। अब आप देखोगे भाई, ऊपर पठती था, यहाँ पर जघान आ गया। तो भैया ये रूप लेट लकार में ऐसे चलते हैं, वो जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो आपसे इतना जानू, 10 लकारों का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, आगे लुट लकार। लुट लकार क्या कह रहा है? भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए, मतलब फ्यूचर टेंस मतलब लुट लकार, सिंपल। ठीक है, सिंपल। लेकिन रूल क्या है? किंतु यह काल अद्यतन, अद्यतन एक नया शब्द पढ़ा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अद्यतन मतलब होता है आज का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं रात में हूँ, आज 24 तारीख की रात को 12 बजे, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आज सुबह तो मजा आ गया। अब आज, सॉरी, मैं आज रात को 12, आज सुबह 12 बजे बैठा हूँ मेरे दोस्त के साथ, मैं बोल रहा हूँ भाई आज रात को तो मजा आ जाएगा। अब आज रात को मजा आ जाएगा, फ्यूचर टेंस है कि नहीं है? है। लेकिन लिट लकार होगा कि, सॉरी, लुट लकार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर टेंस है वो आज का ही फ्यूचर है। और इसमें रूल है कि फ्यूचर तो होता है लुट लकार, लेकिन वो फ्यूचर आज का नहीं होना चाहिए। जैसे क्या बोला? यथा श्वः प्रधानमंत्री रूस रूस देशम गंता। श्वः मतलब कल, कल प्रधानमंत्री रूस देश गंता मतलब जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, तो वो कल तो एक आज की बात ही बात है, कल की, फ्यूचर टेंस हो गया, इसलिए वहां पर लुट लकार लग गया।
आज जाएंगे वाला वाक्य अगर होता, आज प्रधानमंत्री उस देश जाएंगे, तो वो लुट लकार नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, ऋट लकार सामान्य भविष्यकालीन घटनाओं को व्यक्त करने। अब इसमें ये है जो बहुत नॉर्मल फ्यूचर के काम हो, जैसे वो लेख लिखेगी, वो पाठ पढ़ेगा, वो हंसेगा, वो रोएगा, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्यूचर टेंस में जो नॉर्मल चीजें होने वाली है, बहुत नॉर्मल चीजें होने वाली फ्यूचर में, वो नॉर्मल चीजें आ जाएंगे हमें ऋट लकार में। और जो चीज फ्यूचर में होने वाली लेकिन थोड़ी बड़ी चीजें हैं, आप एग्जाम्पल देखो ना, ऊपर हमारा जो लिट लुट लकार का एग्जाम्पल था, प्रधानमंत्री रूस देश जाएंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन ऋट लकार का एग्जाम्पल क्या है कि वो लेख लिखेगी। अब लेख मतलब निबंध लिखेगी या आर्टिकल लिखे, कुछ भी, उसमें क्या बड़ी बात है? लिखेगी। तो जो नॉर्मल फ्यूचर वाले काम है वो सारे लुट लकार के हैं, ऋट लकार के हैं। और जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फ्यूचर वाले काम होने वाले हैं, वे सारे लुट लकार के हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे लेट लकार। लेट लकार बोल रहा है अनेक कालों, मतलब फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, वर्त और पास्ट भी है। अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को, मतलब फीलिंग्स को, टाइम टाइम पीरियड को और फीलिंग्स को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है। मतलब जो वेद होते हैं ना, वेद पुराण, वहां पर इसका प्रयोग किया गया है। तो अभी हमारी जो करंट संस्कृत है, वहां पर इस लकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये लकार आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए भैया एक लेट लकार नाम का लकार है, जिसको ऑथेंटिक वेद आदि जो भाषा है वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। अभी के नॉर्मल संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला लकार है लोट लकार। लोट लकार क्या है? आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ कैटेगरी है जहाँ पे परमिशन ग्रांटेड वाले लकार, तो जहाँ पे आप आज्ञा दे देते हो ना, वो लकार कौन सा होता है? लोट लकार, कि भाई जा ये काम कर, परमिशन ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, सह गृह कार्यम करोतु, वह गृह कार्य कर सकता है। तो आपने परमिशन दे दी उसको करने की, तो कर सकता है। इस तरीके से लोट लकार परमिशन देने, आज्ञा देना बोला है, आज्ञा लेना नहीं बोला, देना। आप किसी को दे रहे हो परमिशन, वो लोट लकार है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार। अच्छा, इसके पहले आपने पढ़ा था एक शब्द अद्यतन, जो मैंने, तो अद्यतन मतलब होता है फ्यूचर, बाद में जो काम, मतलब 12 घंटे के बाद वाले काम को कहते हैं हम अद्यतन। जो काम आज अभी से 12 घंटे या 24 घंटे, आई थिंक 12 घंटे है, तो अद्यतन जो अभी से 12 नहीं, सॉरी 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे। तो अभी 24 घंटे के बाद में जो काम होंगे, बाद में फ्यूचर में जो अभी से 24 घंटे बाद काम होंगे, उन्हें हम कहते हैं अद्यतन। क्या कहते हैं? अद्यतन। और जो अभी 24 घंटे से पहले के जो भी कार्य हुए, जो पहले के कार्य हुए, भूतकाल पास्ट में जो काम हुए 24 घंटे के पहले, वो अनद्यतन होते हैं। तो जहां पर अद्यतन भविष्य काल की बात की गई है, वो लकार आपका होता है लुट लकार। और जहां पर अनद्यतन बात किया गया है, मतलब आपका पास्ट टेंस की बात की गई है, वो होता है लंग लकार। यथा रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा था। ठीक है, तो पास्ट टेंस में आपका लंग लकार यूज होता है। लेकिन पास्ट टेंस कैसा? 24 घंटे पहले का काम, रात को 12 बजे, सुबह 12 बजे की बात करोगे तो वो लंग लकार नहीं होगा। विधिलिंग लकार मैंने आपको बताया था, विधिलिंग पॉपुलर नेम है। ठीक है, चाहिए, करे आदि विद्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग। चाहिए भैया, हमें यह काम करना चाहिए। अब आप करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको करना चाहिए। देखो, ऊपर हम परमिशन दे रहे थे, मतलब अब वो काम आप करोगे ही। तो परमिशन दे रहे थे वो तो लोट लकार था। लेकिन जहां पर आप परमिशन नहीं दे रहे, आप नॉर्मली सजेशन दे रहे हो कि भैया आपको ये काम करना चाहिए, तो वो विधिलिंग लकार आपका हो जाता है। जैसे सह लेखम लिखेत, वह लेख, उसको लेख लिखना चाहिए, तो वो चाहिए अर्थ में आपका विधिलिंग लकार का यूज हो गया। ठीक है, इसका एक और भेद होता है आशीलिंग लकार। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, तो आप आशीलिंग लकार का यूज करते हो, जो विधिलिंग का एक टाइप है। ठीक है, अलग से लकार नहीं है, आशीलिंग लकार विधिलिंग का एक हिस्सा है। यथा तम चिरायु भूया, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दीर्घ आयु हो। आपने किसी को आशीर्वाद दिया, तो वो क्या है? आशीर्वाद। ये कितना इंटरेस्ट है, कितना मजा आ रहा है। देखो, आशीर्वाद देने के लिए कोई सा लकार है, फ्यूचर के लिए कोई सा लकार है, पास्ट के लिए कोई सा लकार है, परमिशन देने के लिए कोई सा लकार है। तो ये तो मुझे तो बहुत मजा आता है, आपको मजा आना चाहिए भाई। कितनी सारे टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, हमने कोई सोचा ही नहीं। तो आज आपको सब पता चल रहा है। आगे लुंग लकार सामान्य भूतकाली क्रिया को व्यक्त करने। अब आपको आपको पता हो तो मैंने आपको पहले बताया था, एक हमारा लकार होता है अनद्यतन, मतलब लंग लकार। इसमें हमने क्या बोला था कि 24 घंटे पहले की जो क्रिया है, वो सारे पास्ट टेंस, 24 घंटे के पहले का जो पास्ट है, वो सारा यूज होगा लंग लकार में। और ये लुंग लकार में जो 24 घंटे पहले का नहीं, अगर अभी अभी एक
एक मिनट पहले भी कोई काम अगर हुआ है ना तो पास्ट तो हो गया वो एक मिनट पहले का भी। तो ऐसा नॉर्मल जो भूतकालिक क्रिया होती है वो सब लुंग लकार में है। जैसे पूरा पुरा राजा नलः अभूत, पुरा मतलब अभी, अभी अभी राजा नलः नल में आया, नल से गया, नल से गुजरता हुआ गया, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। राजा का नाम नलः बताया कि पुराना राजा नल था, नल राजा का नाम है। तो पुराना राजा मतलब अभी थोड़े समय पहले ही राजा था, उसका नाम नल था। ठीक है, तो अभी नॉर्मल नॉर्मल जो काम हुआ है पास्ट में वो लुंग लकार, और 24 घंटे के पहले के भूतकाल को हम लंग लकार कहते हैं। लास्ट जो पढ़ रहे हैं रिंग लकार। भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, वैसी स्थिति में लुंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि दुर्भिक्षम न भविष्यत। यदि वर्षा नहीं होगी, ठीक है, तो दुर्भिक्षम न भविष्यत, तो क्या होगा, फल नहीं उगेगी, ऐसा इसका अर्थ है। यदि मतलब मैं ऐसा आपको अर्थ बता रहा हूँ, बना रहा हूँ एक सेंटेंस ऐसे ही। यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी। तो पहला काम अगर नहीं होगा तो दूसरा काम भी, वर्षा नहीं हुई तो फसल भी उग पाएगी क्या, नहीं उग पाएगी। इसलिए क्या बोला यहाँ पर कि पहले वर्षा होगी, मतलब वर्षा नहीं, अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव नहीं लेना है। लोग लगातार पॉजिटिव नहीं है कि वर्षा हो जाएगी तो फसल उग जाएगी, नहीं, नेगेटिव है। यदि बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं उग पाएगी। तो जिन वाक्यों में एक काम नहीं होने पर दूसरा काम भी नहीं हो पाएगा, ऐसे वाक्यों को लुंग लकार कहते हैं। यथा यदि वर्षा अभविष्यत तरी दुर्भिक्षम न अभविष्यत। इस प्रकार से 10 लकारों का मैंने आपको मोटा मोटा आज क्या बताया, रूप बताया, संबंध बताया, कठिन नहीं है। ठीक है, आप इस सेंटेंस नॉर्मल लाइफ में यूज करते हो कि नहीं करते, करते हो ना आप इन सबका यूज नॉर्मल लाइफ में। बस ये वही है। अब बस उसको हमने लगा का नाम दे दो तो कठिन हो जाता है। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है। पर भैया क्वेश्चन अभी वही है, हाउ टू यूज देम, इनका हमें यूज कैसे करना है। तो ये हमारा क्वेरी फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, हाउ टू यूज देम। यस, पूछिए पूछिए सौरभ सर जी। ये 10 लकार आपने बताया, ऐसे तो बहुत सारे लकार हो सकते हैं ना। और वो सारे इसमें आ जाएंगे, सबके सब इन कैटेगरीज में आ जाएंगे, सब आ अच्छा। जाएंगे। जैसे जब हम 6 सामान्य गुण पढ़ते तो हमें मन डाउट आता भी और भी सामान्य गुण हो सकते हैं, तो वो सब उसमें आ जाते हैं, तो सब इसके अंदर आ जाएंगे। आपको आप खुद अभी तो आप खुद सोचो और उनको डालो। इन ऐसा कोई भी सेंटेंस सोचो जो इन 10 में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, और फिर कोशिश करो इसमें डालने की। जी कल्पेश जी बोलिए। मेरा जस्ट एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि इसको लकार क्यों कहते हैं? देखिए ये तो सब नाम नाम दिए गए हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, आपका नाम, अच्छा, आपको कल्पेश क्यों कहते हैं, नहीं बताइए, वो तो आपको कल्पेश वो क्यों तो कहते हैं। दिया गया। हाँ। वैसी नहीं लकार नहीं। जो मैंने आपको बताया था शब्द हाँ। रूप पढ़ते वक्त, सारा संस्कृत व्याकरण पाणिनि नाम के एक महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने सारा संस्कृत व्याकरण दिया है, तो उन्हीं ने इसको लकार, लकार का अगर ऐसे अर्थ देखें तो लकार मतलब लागू करना, लगाना। तो वाक्यों में क्रियाओं को लगाने का प्रयोग होता है, इसलिए लकार कहते हैं। ऐसा अर्थ भी आप निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा। बाकी तो ये क्या है, मूल सिद्धांतों के नाम है। अब जैन दर्शन को जैन दर्शन क्यों कहते हैं, बौद्ध क्यों नहीं कहते। अब भाई नाम है तो है, तो उस प्रकार की बात है। बट फिर भी अच्छी क्यूरियोसिटी है, नो इश्यूज इन दैट। आगे ओके। किसी को कोई डाउट है आगे। अभी इसमें यस। सर एक आज्ञा देनी ऐसा एक लकार है ना, हाँ जी। तो उसमें प्रतिज्ञा लेनी वो अलग हो गया, फिर प्रतिज्ञा नहीं नहीं कर। नहीं, अब वो इसमें हम ले लेंगे। प्रतिज्ञा आप अच्छा। किसी से लोगे तो वो आज्ञा दोगे, देगा ना कोई ना कोई। अब वो प्रतिज्ञा उसमें आ जाएगा, प्रतिज्ञा ले रहे हो, वर्तमान काल हो गया कि नहीं, हम्म। अभी ले रहे हो ना प्रतिज्ञा, तो वो लट लकार में आ जाएगा। इस तरह अच्छा। से यूज करते हैं। आपका फोकस प्रतिज्ञा पे है, फोकस प्रतिज्ञा मत करो, फोकस करो वाक्य से एसेंस क्या निकल रहा है वर्तमान काल में। उसका कहीं ना कहीं से वो सेंटेंस जो कोई और अर्थ में अगर आप लाओगे मेरे सामने, तो हम हम्म। घटा देंगे इन 10 में। अगली क्लास में आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ऐसे सेंटेंस सोचो जो इन 10 के 10 लकारों में नहीं घट रहे, फिर हम अच्छा। घटाएंगे इन 10 लकारों में। सोच के आना आप लोग, ठीक है। हाँ जी। ओके। लिट पूछने। लकार में, जी। जी उसमें जो मेरे आंखों के सामने हुआ हो या ना हुआ, आई एम द रेफरेंस। हाँ, मेरे आंखों के सामने नहीं हुई हो, अच्छा। नहीं हुई हो, नहीं हुई हो। जी, क्योंकि ऐतिहासिक अच्छा घटना तो अभी भी घटती है, अभी भी। अभी कोविड हुआ, हाँ, कोविड हिस्टोरिकल इवेंट है कि नहीं है। नहीं हिस्टोरिकल है फॉर एग्जाम्पल, हाँ लेकिन जैसे आपने G20 कहा, तो हाँ। G20 में मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, बट वो हुआ। नहीं नहीं, आंखों से मतलब फिजिकली आंखों से वो मतलब नहीं है, आंखों से मतलब मतलब आपके हमारे समय में। समकालीन ना हो,
समय में, हाँ करेक्ट, आपके काल, तो वो मतलब है उसका। जी, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मेन टॉपिक पे घुस जाएंगे हमारे कि हाउ टू यूज देम इन सेंटेंस। अभी तो मैं आपको मतलब बता दिया, अब उनको यूज कैसे करना है वाक्यों में वो अगली क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को सादर जय हिंद, मीट नेक्स्ट संडे। और कुछ हुआ तो मैं आपको बीच में वीडियोस भेज दूंगा, ठीक है? खत्म करें? यस सर, जय चलिए हिंद। सब जय